वेलकम टू ब्रॉडवे A2E अकेडमी। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आइल्स का टेस्ट जब भी स्टूडेंट्स देने जाते हैं एक फेयर, एक एंजाइटी और नर्वसनेस बहुत रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने आइल्स एग्ज़ाम को स्ट्रैटेजिकली परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आई विल टेल यू इन दिस वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वांट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किया है then don't forget to press the bell button icon. So IELTS का टेस्ट है, सो डेफिनेटली स्टूडेंट को ये फेयर रहता है कि किस तरह का उनका एग्जाम होगा, रीडिंग कितनी इजी कितनी डिफिकल्ट आएगी, लिसनिंग में उनको टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कहीं मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे। सो इस तरह के बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो 1-2 दिन पहले आपके माइंड में रहते हैं। सो स्टूडेंट्स इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं एंड एट एंड ऑफ द डे ड्यूरिंग देयर टेस्ट उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन परफॉर्म किए हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज उन्होंने ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस डेज यूज़ की होती हैं, वो अपने टेस्ट डेट में जाके भूल जाते हैं। सो इट हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी, प्रेशर एंड स्ट्रेस। सो अगर आप नर्वस हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, सो यू विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू गेट गुड स्कोर्स एंड यू कैन नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट योर पेपर इन अ वेल मैनर। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स रहें और आप अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखें, जिसमें सबसे पहले इंक्लूड है वेन्यू पे टाइम पे पहुंच जाना। अगर तो आप अपने वेन्यू पे अपने एग्जाम से और रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट्स प्रायर पहुंच रहे हैं, सो इट विल हेल्प यू टू रिलैक्स योर माइंड एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल एज यू नो दैट यू आर ऑन टाइम। तो आपका टेस्ट जो है वो टाइम पे ही शुरू होगा। मैनी स्टूडेंट्स हु रजिस्टर देयर टेस्ट इन अनदर सिटी, तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप एक दिन पहले ही ट्रैवल कर लीजिए, बिकॉज ट्रैवल विद एड एक्स्ट्रा स्ट्रेस एंड हेक्टिक स्केड्यूल हो जाएगा आपका। सो इससे आप ड्यूरिंग अपने टेस्ट के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, प्रेशर और मोरओवर स्लीपी फील करोगे। तो इट्स बेटर कि आप ट्रैवलिंग को पूरी तरह से अवॉइड करें एंड इफ़ यू रजिस्टर योरसेल्फ इन अनदर सिटी तो कोशिश करें कि आप अपने वेन्यू पे या अपनी सिटी पे एक दिन पहले ही पहुंच जाएं। एक चीज़ और, बहुत से स्टूडेंट टेस्ट डेट से पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, वो कंटिन्यूअसली लिसनिंग मॉड्यूल को परफॉर्म करेंगे और दे डू आस्क फॉर द एक्स्ट्रा रीडिंग स्टफ। तो ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस जस्ट अ डे बिफोर योर आइल्स एग्जाम, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसमें अगर कहीं स्कोर्स कम आ जाते हैं, सो इट विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन योर मोरल। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट यूज दो स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड टेक्निक्स जो आपको क्लासेस में टीचर ने बताए हैं, जो आपको सेंटर्स में बताए गए हैं। ओके, इसके अलावा जब आपका टेस्ट शुरू होता है, एक बार आप वेन्यू पे टाइम पे पहुंच गए हैं, आपको टेस्ट शुरू हो रहा है, देन डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ओवर स्मार्टनेस या फिर इस सोच में कि हमें सब कुछ आता है एंड वी कैन अटेम्प्ट टेस्ट क्विकली, तो उस चक्कर में वो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि वो अपनी पर्टिकुलर्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली नहीं फिल करते और हो सकता है कि वो लिसनिंग के टाइम पे नर्वस हो जाते हैं, हेडसेट्स वगैरह नहीं सही तरह से चेक कर पाते। सो इस तरह की कोई भी गलती ना करें। डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड प्रॉपरली। अपने हेडफोन्स को ज़रूर चेक करें अच्छे से बिफोर योर लिसनिंग टेस्ट, जिससे कि आपको आगे जाके लिसनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस, कोई बजिंग साउंड या कहीं पे वन साइड हेडसेट वर्किंग है, देन डू इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर्स ताकि वो इमीडिएटली उसको चेंज करें। इसके अलावा आप जब आंसर्स ट्रांसफर कर रहे हो, वंस योर लिसनिंग मॉड्यूल फिनिश, दे गिव यू एक्स्ट्रा 10 मिनट्स एंड ये जो 10 मिनट्स हैं इट गिव्स यू अ लग्जरी, और ये 10 मिनट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं टू ट्रांसफर योर आंसर वाइजली। आप आंसर को ट्रांसफर करते टाइम दोबारा से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन सम ऑफ द क्वेश्चंस, देन डू रीड द क्वेश्चंस अगेन।
इसी के साथ साथ क्वेश्चंस को ट्रांसफर करते टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखें, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स जल्दबाजी में, और अगेन मैं ये बोलना चाहूँगी नर्वसनेस कह सकते हैं, एग्जाम प्रेशर के चक्कर में अपनी रीडिंग लिसनिंग के आंसर्स को गलत ट्रांसफर कर देते हैं। मीन्स वो इंटरचेंज कर देते हैं लिसनिंग के आंसर्स रीडिंग की तरफ और रीडिंग के आंसर्स लिसनिंग की तरफ। तो ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है। डोंट डू एनी स्टफ लाइक दिस। बी केयरफुल व्हाइल ट्रांसफरिंग योर आंसर कि आपको सारे पर्टिकुलर्स लिसनिंग साइड पे फिल करके वहीं पे आंसर्स को ट्रांसफर करना है। एंड योर पेपर शुड नॉट बी मेसी एट ऑल। बिल्कुल भी वहाँ पे अगर आप बार बार लिख रहे हो, इरेज कर रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर इरेज कर रहे हो, देन इट विल मेक अ बैड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। तो कोशिश कीजिए कि आपका पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। एंड यू, इट्स मैंडेटरी, इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफर योर आंसर इन अ कैपिटल लेटर्स ऑल्सो। एक प्रॉपर सिस्टमैटिकल वे में आंसर्स को ट्रांसफर करें जिससे कि क्लियरेंस रहे और आपके सारे आंसर जो हैं वो प्रॉपरली समझ में आए। देन आफ्टर वंस यू डन विद योर रीडिंग लिसनिंग पार्ट, रीडिंग के टाइम पे क्या करना है? रीडिंग के लिए, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले डू एनालिसिस द रीडिंग फर्स्ट कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं रीडिंग में। इफ यू आर मोर गुड विद द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, डू परफॉर्म दैट। और अगर आपको कोई ऐसी पैसेज मिला है जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो आपको इन कंपैरेटिव विद अदर टू पैसेजेस इजी लग रहा है, पैराग्राफ की वेटेज छोटी लग रही है, तो उस रीडिंग पैसेज को पहले परफॉर्म कर लीजिए। एज यूजुअल हमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए में और बी में। वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहाँ पे सीक्वेंस जो है वो वन आफ्टर अनदर होती है, मीन्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीक्वेंस में नहीं होते, ऑर्डर में नहीं होते। तो मैं प्रेफर करूंगी आप वो वाले क्वेश्चंस पहले परफॉर्म करो जो ऑर्डर में है, जो सीक्वेंस में है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पैसेज 1 परफॉर्म कर रहे हो, सो देयर आर क्वाइट ब्राइट चांसेस दैट यू विल एक्सपीरियंस ऑल क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर ऑर्डर ओनली, राइट। तो वैसे ही आप अपनी रीडिंग को प्लान करके चलें एंड क्वेश्चंस को उस अकॉर्डिंगली अटेंड करो जिस अकॉर्डिंगली आपको वो ईजी लगते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द टाइम। अगर आप टाइम नहीं देख रहे, अगर आपने पूरा का पूरा टाइम सिर्फ रीडिंग को परफॉर्म करने में निकाल दिया है, तो डेफिनेटली आप टाइम के चक्कर में कहीं पीछे रह सकते हैं। सो कोशिश कीजिए कि आप अपने ईच रीडिंग पैसेज को इक्वल ही टाइम दें एंड आप टाइमर पे भी ध्यान दें। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि आपका एक पैसेज अभी तक नहीं हुआ एंड 20 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, देयर इज नो नीड टू स्पेंड मोर टाइम इन योर रीडिंग पैसेज 1। आप नेक्स्ट रीडिंग पैसेज पे प्रोसीड करें। कुछ क्वेश्चंस रह भी जाएंगे, देन वो आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव 40 क्वेश्चंस, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट ऑल 40 क्वेश्चंस बिफोर टाइम। सेम यहाँ पे भी एक बच्चे प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं कि वो एब्रीविएशंस में आंसर देते हैं। इवन ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑल्सो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो ट्रू फॉल्स को TF एंड नॉट गिवन को NG लिखते हैं। सो डोंट यूज द एब्रीविएशंस एट ऑल। आपको बिल्कुल भी एब्रीविएशन नहीं लिखना है। टाइम को बचाने के चक्कर में शॉर्टकट ना लें, बिकॉज इनकी वजह से आपके आंसर जो हैं वो गलत हो जाते हैं। इफ यू आर परफॉर्मिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन, येस नो नॉट गिवन क्वेश्चन, यू नीड टू बी मोर कंसर्न अबाउट while transferring your answer। बहुत सारे बच्चे yes no को true false कर देते हैं and true false को not given कर देते हैं। If you are making such blunder mistakes, you will not get above 7 band। Next आगे बात करते हैं writing की। So if while performing writing, I would really recommend you to read your questions before starting your task। सबसे पहले ये देखिए कि रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की और आपसे क्या पूछा गया है। ओके, इफ यू आर जस्ट रीडिंग द स्टेटमेंट एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग, यू वुड नॉट बी एबल टू प्लान योर आइडिया प्रॉपरली। तो एक 5 मिनट्स का टाइम दीजिए अपनी प्लानिंग के लिए, 30 मिनट्स का टाइम दीजिए उसको लिखने के लिए, एंड गिव 5 मिनट्स फॉर रीड वट एवर यू राइट। इस तरह से आप अपने टास्क 2 में 40 मिनट्स को पूरा कर सकते हैं। सिमिलरली आप यूज़ करो ऐसे ही पैटर्न को टास्क 1 में। टास्क 1 के लिए यू कैन गिव 15 मिनट्स फॉर राइटिंग एंड 5 मिनट्स फॉर रिवाइजिंग। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्लान को अपने टेस्ट डेट में स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके अपना पेपर दोगे, देन यू वुड श्योरली बी एबल टू कंप्लीट योर टाइम टेस्ट ऑन टाइम एंड आपके स्कोर्स जो हैं, आपके जो आंसर्स हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट ही जाते हैं। एंड एक चीज़ और, जब आप नर्वस हैं, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप को एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा कोई भी किसी भी तरह के मॉड्यूल में, आप उस क्वेश्चन को फॉर द टाइम बीइंग आप उसको छोड़ सकते हैं एंड यू कैन प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अगर आप
आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक अ गुड स्लीप बिफोर अ डे ऑफ योर टेस्ट। अगर आप प्रैक्टिस करी जा रहे हो कंटिन्यूसली एंड यू आर अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन योर टेस्ट डे, तो आप स्लीपी फील करोगे। सो इट्स बेटर टू नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग अ डे बिफोर। जस्ट कीप योर सेल्फ रिलैक्स, ईट गुड एंड हैव अ प्रॉपर स्लीप, जिससे कि आप अपने टेस्ट डेट को ईजिली हैंडल कर सकें और आपका टेस्ट जो है आज का वो अच्छा जाए। सो इस तरह की और स्ट्रैटेजीज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन पे कॉल करके चैनल के टीम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।